Hello friends, welcome to my career doctor. Well, my name is Prakash Singh Azad, your English language trainer and career counselor. In this video today, I would like to teach you three prepositions. These are since, for and from. These will help you a lot in spoken English. So, watch this video till end. ये जो सबसे पहला है since, S-I-N-C-E, since. The second is for and third is from. Very nice. These three prepositions I would like to teach you today. देखिए, सबसे पहले हम since की बात करते हैं. since का जो यूज होता है ना बच्चा लोग, that we use it for either point of time या फिर हम इसे बोलते हैं स्टार्टिंग टाइम. बेटर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. लेट्स सपोज मैं दिल्ली में पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्टार्टिंग टाइम, ये समय की बात करता है. ये किसकी बात करता है? टाइम की. और ये टाइम प्लस कुछ और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है. तीनों हम टाइम के सेंस में पहले यूज़ करेंगे. वेरी नाइस. और ये जो होता है फॉर, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. वेरी नाइस. अब जरा सिंस देख लीजिए. पहले पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है या फिर स्टार्टिंग टाइम. जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूं. आई केम टू नोएडा इन 2008. 2008 के लास्ट में या 9 में मैं आया था, जनवरी में. वेरी नाइस. इट हैज़ बीन अराउंड 11 ईयर्स. दिस इज 2020. अब मैं आया कब? इस पॉइंट पे. और इस पॉइंट से लेके अभी तक नाउ मैं कहाँ हूं? नोएडा में हूं. वेरी नाइस. सो अगर यहां से कोई काम शुरू होता है करना, वेरी नाइस, ये टाइम क्या हो सकता है? कोई दिन हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है, कोई आवर हो सकता है. ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये कोई आवर हो सकता है. स्टार्टिंग जैसे 1 बजे. वेरी नाइस. ये कोई डे हो सकता है जैसे मंडे से. ये कोई डेट हो सकता है. पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग की मैं आपको बात बता रहा हूँ. ये कोई मंथ हो सकता है या ये कोई ईयर हो सकता है या फिर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकता है. वेरी नाइस. तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि बचपन से, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सिंस चाइल्डहुड. इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सिंस चाइल्डहुड. वेरी नाइस. अगर मैं बोलूँ आपको मंडे से, सोमवार से, तो ये क्या हो जाएगा? सिंस मंडे. ये क्या हो गया? एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब से ये शुरुआत हुआ. अब मैं बोलूँ सिंस, ऑलराइट, मंडे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मंडे. सिंस मंडे. वेरी नाइस. अब अगर हम बोले डेट से, तो सिंस 14th Feb. वेरी नाइस. और अगर हम मंथ की बात करें तो सिंस मार्च. स्टार्टिंग हो रहा है ना आपका, जैसे कि MARCH. अब हम 2010 से, तो सिंस 2010. वेरी नाइस. सिंस, अब जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन भी इसमें आ जाएगा, तो सिंस, इज इट विजिबल नाउ? सिंस समर वेकेशन. सिंस समर वेकेशन. बात आ रही है समझ में आपको? जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं सिंस येस्टरडे. सिंस YESTERDAY. सिंस येस्टरडे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. तो सिंस का यूज हम करेंगे बाबू जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे या फिर स्टार्टिंग दिया हो. ये स्टार्टिंग कोई आवर हो सकता है. ऑलराइट. ये स्टार्टिंग कोई पीरियड हो सकता है जब उस समय से शुरू हुआ. ये कोई आवर हो सकता है. ये कोई लाइक सिंस 1 o'clock. ऑलराइट, 1 बजे से. यहाँ पे मैंने आवर का नहीं लिखा. डे हो सकता है सिंस मंडे. डेट हो सकता है सिंस 14th Feb. ये कोई मंथ हो सकता है मार्च. ये कोई ईयर हो सकता है. ये कोई लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकता है. वेरी नाइस. अब हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये भी देख लेते हैं दोस्तों. देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. लाइक सिंस का यूज जो है ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में. प्रेजेंट परफेक्ट जो अभी अभी फिनिश हुआ है, एक्शन जस्ट. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स व्हाट? एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट. शुरुआत तो इसकी पास्ट में हुई लेकिन अभी भी ये क्या है? जारी है. अब ये देख लीजिए, आई हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग. ये प्रेजेंट परफेक्ट है. ये मैंने पढ़ा दिया है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लीजिएगा. आई हैव बीन, यहाँ बीन थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल. हंग्री
सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। वेरी नाइस। अब सिंस मॉर्निंग क्यों हुआ, फॉर मॉर्निंग क्यों नहीं हुआ बाबू? क्योंकि फॉर हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। वेरी नाइस। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड, ही हैज बीन वर्किंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वर्किंग हार्ड सिंस, या तो आप बोल दीजिए 2010, या फिर आप बोल दीजिए चाइल्डहुड। वह बचपन से कठिन परिश्रम करता रहा है। देखिए, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2010, 2010 से, चूंकि ये है पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्टार्टिंग टाइम होता है, या फिर बचपन से वो क्या करता रहा है, कठिन परिश्रम करता रहा है। मुझे उम्मीद है कि सिंस का यूज आप करना नहीं भूलेंगे। जैसे कि बोले हम कल से, अब बीता हुआ कल है तो सिंस यस्टरडे, और आने वाला है तो फ्रॉम टुमारो। याद रखिएगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिंस यस्टरडे आई हैव बीन वर्किंग हार्ड। ऑलराइट, so once again I tell you, we use since for point of time or starting time. जैसे कि since 2008 I have been working hard here in Noida. Very nice. Or since 2009 I have been working hard here in Noida. Very nice. Since morning, since afternoon. Very nice. Since 1 o'clock, since 31st March, since 20th April, since 1947. All right. So this is what exactly we have to do in case of since, and आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये पॉइंट जब से शुरू हुआ पास्ट में। अब ये पॉइंट कोई पीरियड हो सकता है जब से शुरू हुआ, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस एंशिएंट टाइम। वेरी नाइस। अब ये हो सकता है कोई आवर हो सकता है सिंस 1 o'clock, ये कोई डे हो सकता है सिंस मंडे, ये कोई मंथ हो सकता है सिंस अप्रैल, सिंस मई, ये कोई डेट हो सकता है सिंस 14th Feb, सिंस 21st January। ऑलराइट, ये कोई ईयर हो सकता है, ये कोई लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकता है, लाइक सिंस समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी से। ऑलराइट, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, शी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। वेरी नाइस। अब दो और सीख लीजिए वर्ड। ये एक है सिंस व्हेन, SINCE, सिंस व्हेन, इसका मतलब होता है कब से या फिर जब से। वेरी नाइस। सिंस व्हेन, ऑलराइट, हैव यू बीन वर्किंग हियर, आप कब से यहाँ काम करते रहे हैं। सिंस व्हेन, कब से या जब से। ऑलराइट। और अगला है सिंस देन, यानी तब से। OMG, सिंस देन यू हैव बीन वर्किंग हियर, आप तब से यहाँ काम करते रहे हैं। सिंस देन हैव यू बीन वर्किंग हियर। आई होप कि सिंस के जो डाउट आपके हैं ये क्लियर हो गए माय डियर फ्रेंड्स। वेरी नाइस। नाउ आई वुड लाइक टू टीच यू द यूसेज ऑफ फॉर, देन आई विल टीच यू द यूसेज ऑफ फ्रॉम माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, फॉर का जो यूज़ है ये हम करेंगे किसके लिए? एक तो इसका यूज़ होता है बाबू, फॉर का जो यूज़ होता है ये होता है ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम हम जिसको बोलते हैं, पीरियड। उसमें क्या हो गया था, पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग, और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन के लिए। और दूसरा कोई पर्पस, जब उद्देश्य हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। पहले हम पीरियड ऑफ टाइम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जब किसी टाइम, आवर, मंथ, ड्यूरेशन का नाम दिया हो तो आप सिंस यूज़ करेंगे। अब नाम नहीं दिया गया है, जैसे कि मैंने 4 साल से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। अब 4 साल से, 4 साल ये नहीं बताया गया कि चौथे साल से, ये मैं बोल रहा हूँ 4 साल से, 4 years। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। अगर यहाँ पर ये होता कि 4 मई से, तो सिंस 4th May आई हैव बीन वर्किंग हार्ड। चूंकि 4 मई नहीं है, 4 साल से। अब आप बोलेंगे सर 4 से पिछला साल हम जोड़ लेंगे, हम मान लेंगे। यहाँ मानते नहीं है और इसे हम ड्यूरेशन मान के चलते हैं बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे, मैं 4 साल से कठिन परिश्रम, पहले देख लीजिए, फॉर आवर्स, घंटों से, फॉर आवर्स। वेरी नाइस। अब हम इसको बोलेंगे फॉर ईयर्स, वर्षों से, फॉर मंथ्स। वेरी नाइस। अब जैसे कि हम इसको ये बोल सकते हैं फॉर 2 hours, 2 घंटों से, फॉर 5 months, फॉर 10 years। आई होप यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर का आप यूज़ करेंगे। अब हम इसे एग्जाम्पल के जरिए जान लेते हैं, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। अब देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स। वेरी नाइस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव बीन वर्किंग स्टडिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू, टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ,
फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। लेकिन अगर मैं यहां बोल दूं सिंस 2 आवर्स, दैट विल बी रॉन्ग। अच्छा, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 2 बजे से आवर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock। बट हियर दिस वुड बी आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। I have been teaching you for 2 hours, my dear friends. I hope you're getting it. She has been waiting for me for she has been waiting for me. She has been waiting for me. अब यहां for me क्या हो गया? मेरे लिए, ये पर्पस को डिफाइन करेगा अभी। For 3 आवर्स, 3 घंटे से। अब होगा सिंस 3 o'clock, तब तो यहाँ सिंस हो, ये फॉर पर्पस को बता रहा है, अभी हम इसमें सीखेंगे। और ये फॉर 3 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा क्या बोला था आपको? ड्यूरेशन। आई वर्कड हार्ड, ड्यूरेशन देख लीजिए। आई वर्कड हार्ड फॉर 2 years in my previous company, in my previous company। मैंने अपने पिछले कंपनी में 2 साल के लिए क्या किया? बहुत कठिन परिश्रम किया। I worked hard continuously for 2 years in my previous company. All right, she waited for me, or he waited, W-A-I-T-D, waited for me for, ये देखिए, एक तो फॉर मी पर्पस को बताते हैं, फॉर 3 आवर्स, उसने मेरे लिए 3 घंटे क्या किया? इंतजार किया। ये किसकी बात कर रहा है? ड्यूरेशन की बात कर रहा है। एक तो आपने देख लिया पीरियड ऑफ टाइम, दैट ड्यूरेशन, वेरी नाइस। अब हम पर्पस की बात करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। अब ये क्या है? एक उद्देश्य है, मैंने आपके लिए लाया है। आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू, मैंने आपके लिए कुछ, स्क्रीनशॉट इफ यू विश यू कैन टेक इट आउट। आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। अब जैसे कि मैं बोलूं दिस इज फॉर यू, इसका एक, दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है। इट्स नॉट फॉर यू, इट्स, देखिए एक ये वाला भी इट्स होता है, ये पॉजिटिव है, दिख रहा है ना आपको? इट्स माई पेन, यह मेरी कलम है। इट्स, ये हो गया इट इज, और ये पॉजिटिव है। और ये बात समझ में आपको? इट्स नॉट फॉर यू, for you, that's for you, that's not for you. I hope you're getting this, my dear friends, and that will help you a lot to understand it. All right, I have brought something for you. All right, this is for you, it's not for you, it's not for you, it's for her, it's for them, यह उन लोगों के लिए, this is for you. All right, I have brought something for you. I hope कि you would be able to use them into spoken English. Very nice. Now I would like to teach you the usage of from right now. देख लीजिए, from का जो पहला यूज होगा, ये होगा आपका, from का जो पहला यूज होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा, कहते हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए। मैं इसको सिंपल बता देता हूं। प्रेजेंट और फ्यूचर में जब आप टाइम बताएंगे किसी को, शुरुआत होगा कोई समय, प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट या FUTURE, फ्यूचर में जब कोई समय शुरुआत होगा, जैसे आई वर्क हार्ड फ्रॉम टुमारो, मैं आज से कठिन परिश्रम करूंगा। देख लीजिए, आई, जैसे कि इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम टुडे, आज से, सिंस टुडे नहीं बोलेंगे। आज की रात से, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम टू नाइट। वेरी नाइस। कल से, तो फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो। ऑलराइट, परसों से, तो फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। अब कल को टुमारो और परसों को टुमारो को एक और मारो मत बोलिएगा, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। कमेंट्री करके समझा देता हूं। आई वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे, आई मस्ट वर्क हार्ड फ्रॉम टुनाइट, आज रात से। फ्रॉम टुमारो, आने वाला कल से, और बीता हुआ कल है तो सिंस येस्टरडे। सिंस येस्टरडे आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, सिंस येस्टरडे आई एम अपसेट, और आई हैव बिकम अपसेट सिंस येस्टरडे। ऑलराइट, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, परसों से, आई मस्ट वर्क हार्ड, एंड शी विल गो टू दिल्ली, शी विल स्टार्ट गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। वो परसों से दिल्ली जाना क्या करेगी? शुरू करेगी। आई होप यू गेटिंग दिस, माय डियर फ्रेंड्स। नाइस।
अब जो दूसरा यूज मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम का, ये देख लीजिए किसके लिए है। फ्रॉम का दूसरा यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये होता है जब आप किसी स्थान से या तो आते हैं या बिलोंग करते हैं। इधर यू बिलोंग टू अ प्लेस और यू कम फ्रॉम दैट प्लेस। जैसे कि सेकेंड, दे आर, मैं इसका यूज बता रहा हूं आपको फ्रॉम, या तो आप कहीं से बिलोंग करते हैं या कहीं से आप आते हैं या कोई भी। दे आर फ्रॉम श्रीलंका, वे लोग कहां से हैं? श्रीलंका से, तो फ्रॉम उस चीज को बता रहा है। शी कम्स फ्रॉम राजस्थान, शी कम्स फ्रॉम राजस्थान, वह कहां से आती है? राजस्थान से आती है। पॉइंट टू बी नोटेड, शी कम्स फ्रॉम, और ये क्या है? वो वहां से है। ऑलराइट, सो वेरी नाइस। ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, ही कम्स हियर, he comes from Delhi, he comes from Delhi, वो क्या करता है? दिल्ली से आता है। या he came from Delhi, he will come from Delhi, he is from Delhi, he was from Delhi. I hope you get it, the second use. Very nice. Third, I would like to teach you the uses here. पॉइंट ऑफ टाइम की जब आप बात करते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, अगर पास्ट में कोई समय शुरू हुआ तो सिंस करके हम बनाएंगे, लाइक सिंस मॉर्निंग। अब जब होगा सुबह से शाम तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये तीसरा यूज बता रहा हूं आपको। पॉइंट, POINT, टू पॉइंट। अब देख लीजिए, शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। शी वर्क्स हार्ड फ्रॉम डॉन, DOWN, DAWN, डॉन का मतलब सूर्योदय होता है। डॉन टू डस्क का मतलब सूर्यास्त होता है, जिसे आप मॉर्निंग टू इवनिंग बोलते हैं। शी वर्क्स हार्ड फ्रॉम डॉन टू डस्क। बात आ रही है समझ में आपको? यहां भी हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। शी वर्क्स हार्ड, आई रियली वर्क हार्ड फ्रॉम dawn to dusk और morning to evening, from afternoon to night, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। So there it is, and I hope you get it, the third use of from, my dear friends. Very nice. Next I would like to teach you, चौथा यूज ये from का होगा, and in that I'll teach you the fourth use. सोर्स बताता है अगर किसी भी चीज का, जैसे कि लाइट कम्स फ्रॉम सन, प्रकाश कहां से आता है? मैं तो अपने घर से आता हूं बाबू। लाइट comes from sun, प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से या सूर्य की प्रकाश से आता है। Very nice. All right. This thought has taken the line has taken, the line has taken from, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? जहाँ से भी लिया गया उस बुक का नाम मेंशन कर दीजिए। This line has been taken from there. All right. Light comes from sun. This comes from there. It comes from there. Source को बताने के लिए हम क्या करते हैं? Uses में ये करते हैं। Now I just do sum up and tell you how to practice this in spoken English. My dear friends, once you learn all these prepositions which I have taught today, you will speak in front of the mirror by learning it. Like today my trainer Prakash Singh Azad has taught me 3 prepositions. These are since, for and from. Well, first I would like to talk about since. It talks about the time of past, like when a time is started. I mean a starting point of time or point of time. For example, if I talk about hour, like since 1 o'clock. If I talk about period, since childhood, since ancient time. If I talk about day, like since Monday, since Tuesday. If I talk about date, since 1st May, since 2nd May. All right. If I talk about month, since March, since April. All right. If I talk about year, since 2019, since 2010. If I talk about long duration, since summer vacation. For example, आप ऐसे ही बोलने की practice करेंगे in front of mirror. That will help you a lot to speak in English, my dear friends. All right. So I have been working hard since my childhood. All right. I have been hungry since morning. All right. She has been all right, and she has been absent since morning. Present perfect. Link is there, given there in description and the comment section. Very nice. Then I taught you we use for period of time and the long duration. All right, duration, just consider it. So I have been for 2 hours, for 3 hours, for years, for many months, for many days. All right. So she has been working hard for many years. He has been working hard for many years. Like that, we will make this out. Fantastic.
And all right, so I have done a lot of things for you. She worked hard for 10 hours, she worked hard for 9 hours, and this lesson is for you. The second use of for, I teach you this lesson, I mean for lesson, for purpose. This lesson is for you. I have brought something special and unique for you today so that you learn and use them into a spoken English. Now in the last I taught you the usage of from. The very first use I taught that we talk about present and time of future, like I'd say from today, from tonight, from tomorrow, from day after tomorrow. And if it is past yesterday, then we use since yesterday. Very nice. So I really work hard from today, I really work hard from tonight, I really work hard from tomorrow or from day after tomorrow. And the second use I taught you that when it comes to talk about the source, which source a thing comes from, like light comes from sunlight. All right, she comes from her home, he's from Bihar, they're from, all right, Haryana, she's from Rajasthan. Then I taught you, no, source wala is something different. Like light comes from sunlight, this line has been taken from there, this line has taken from there. And the second, it talks about either the place you belong to or you come from. Like he comes from Rajasthan, she comes from Rajasthan, they come from Sri Lanka. And in the last I taught you point to point, like she works hard morning to night, I mean dawn to dusk, not morning to evening, dawn to dusk, subah se sham tak. He works hard from afternoon to night. So like this we use all these prepositions, and I know that you really work hard. That will help you to speak in English, and that will help you to speak in English fluently. My dear friends, you have requested me for many other videos and the topics. I'll keep on making all those things. Keep watching Mike the Doctor, and I will be always with you. And if you like this video, you can subscribe our channel. Thank you very much for watching right now. Stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.